ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री कहानी है जहाँ असली किलर हमारे सामने होकर भी हमें नहीं दिखता, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों और उसके पीछे क्या राज है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है इनफ्रेंस नोट्स। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओ नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है एंड लास्ट मोमेंट में उसे एक डोनर मिल जाता है। दरअसल उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था एंड अगर थोड़ी और देर होती तो शायद जाओ बच नहीं पाती। फिर हमें पता चलता है कि जाओ अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और एक मैथमेटिक्स जीनियस भी, और उसे वहाँ से एक प्रेस्टीजियस जगह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा था आगे की पढ़ाई के लिए, जो एक बहुत ही बड़ी बात थी। इसीलिए यूनिवर्सिटी के सभी लोग यही दुआ कर रहे थे बस वो ठीक हो जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ अब ठीक हो चुकी थी एंड अब हम यूनिवर्सिटी के एक और जीनियस से मिलवाया जाता है जिसका नाम था शेन, और जाओ के अलावा शेन को भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा था। वहीं फिर हम देखते हैं सभी लोग क्लास कर रहे थे कि तभी हमारा इंट्रोडक्शन ली नाम के बंदे से होता है। ली को देखते ही जाओ को ऐसा फील हो रहा था कि वो उसे पहले से जानती है एंड उन दोनों के बीच कोई तो कनेक्शन है। वहीं फिर वो टीचर को लाइब्रेरी तक छोड़ने गई थी एंड टीचर से जाओ का रिश्ता बहुत ही गहरा था, क्योंकि उन टीचर के कारण ही जाओ जो कुछ है वो बन सकी। दरअसल वो टीचर यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट मैथमेटिक्स प्रोफेसर में से एक थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें लाइब्रेरी इंचार्ज बना दिया गया। पर उन्होंने तब भी हमेशा जाओ को स्पेशली पढ़ाया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सके। वहीं जाओ को भी टीचर की उतनी ही फिक्र थी जितनी कि उन्हें, क्योंकि हाल ही में उनके नी कैप में चोट लगी थी और वो अच्छे से चल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ ली यूनिवर्सिटी के इन्फ्लुएंस क्लब को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे किसी भी चीज़ पे जिस पर उन्हें शक हो। लेकिन उस क्लब में तो सिर्फ एक ही मेंबर था, जो से जाओ के बारे में सब कुछ पूछता है आखिर वो है कौन और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो किसके साथ बिताती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जाओ के साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्मिथ मिलने आते हैं एंड वो उससे कह रहे थे कुछ दिनों से ये अफवाह बहुत चल रही है कि उसके फादर ने इलीगल काम किया है, यानी जाओ का हार्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने इलीगली करवाया था, और अगर उसका ये बुरा रिप्यूटेशन ख़त्म नहीं हुआ तो शायद उसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पे एडमिशन नहीं मिल पाएगी। ये सब सुन जाओ गुस्से में आ जाती है कि आखिर किसी अफवाह के कारण आप मेरी एडमिशन नहीं रोक सकते। एंड फिर वो अपनी फ्रेंड डेजी से बात करी थी इसी बारे में, पर तभी उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है और वो छिपकर ली को पकड़ लेते हैं। उसे देख वो फिर से सोचती है ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जिस पे वो कहता है तुम्हारे पास जो दिल है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड जिंग का है। जिस बात पे जाओ को लग रहा था कि ली लाइन मारने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे स्लैप मारकर चली जाती है, लेकिन वो गुस्से में कह रहा था तुम्हारे फादर के कारण आज मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। एंड तभी डेजी गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर भेज देती है और वजाओ को ली का पैकेट मिलता है जो अपने हॉस्टल के रूम में आकर चेक करती है। एंड वहाँ मिली उस इन्फॉर्मेशन को वो इंटरनेट पे सर्च करी थी, जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि शायद ली सच कह रहा था, क्योंकि जिंग और ली बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड उसी के साथ जाओ को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया गया था। वहाँ से IP एड्रेस के कारण ये भी पता चल जाता है कि ऑनलाइन जाओ के खिलाफ यफ्वा लैंग नाम की लड़की ने फैलाई है। तो फिर वो लैंग के रूम में जाती है उससे बात करने एंड लैंग दरअसल जाओ को शेन से दूर करना चाहती थी। वो उसे कह रही थी कि शेन की पार्टी में गलती से भी मत जाना। वह फिर जाओ ली से मिलने जाती है एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जाओ का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, लेकिन जिंग का ब्लड ग्रुप जाओ से मैच करता था। इसलिए ली का शक जाओ के फादर पे जा रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जिंग की जान ले ली होगी, और वहाँ पर वो उसे बता रहा था कि जिंग एक बहुत ही अच्छा राइडर था एंड उसका एक्सीडेंट हो जाए ये मैं मान ही नहीं सकता। उसके जैसा राइडर हम में से कोई भी नहीं था, तो ये तो साफ है कि उसका ज़रूर मर्डर हुआ है। लेकिन जाओ को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि मेरे फादर खूनी नहीं हो सकते। वहीं फिर शाम को शिन ने पार्टी दी थी जिस पर लैंग ने जाओ को आने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी वहाँ चली जाती है और उसे देखते शेंग लैंग को छोड़कर जाओ के पास चला आता है और उसके ड्रेसअप के हिसाब से गाने प्ले हो रहे थे। ये देख लैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड वहाँ पे जाओ डांस के वक्त ये सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा ड्रेस क्यों किया है और वो इतने अच्छे से डांस करना कैसे सीख गई। एंड गाइस दरअसल इन सभी का कारण था जिंग के हार्ट के कारण
उसके अंदर कुछ कुछ जिंग की क्वालिटीज़ भी आ गए थे, जैसे वो बाइक भी चलाना सीख गई थी। और ये सब कुछ हमें आगे दिखाया जाएगा। फिर पार्टी के वक्त लैंग सभी को जाओ के फादर की वीडियो दिखाती है और उनके मन में ये बात डाल देती है कि उसके फादर ने इलीगली जाओ के लिए हार्ट का जुगाड़ किया है। उन्होंने पक्का जिंग को मारा होगा। एंड ये वीडियो जाओ घर पे अपने फादर को भी दिखाकर पूछ रही थी कि आपने ये सच में किया है, सच बताना। उसके फादर बताते हैं कि जब तुम एडमिट थी तब मैं हर वक्त दूसरे हॉस्पिटल में जाता था ताकि अगर डोनर मिले तो वो लोग सबसे पहले मुझे ही बताएं। पर फिर एक दिन मुझे एक खत मिला जिसमें 10 हॉस्पिटल्स के नाम लिखे थे और उसमें बताया गया था इनमें से एक में तुम्हें डोनर मिल जाएगा। और सच में मुझे डोनर वहाँ मिल गया। सो इस बात पे उस लेटर को देखने के लिए मांग रही थी जिसमें वो कहते हैं मैं बहुत डर गया था कि उस अनजान लेटर के कारण सच में मुझे डोनर मिल गया और इसलिए मैंने उस लेटर को जला दिया है। मैं बस तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। तुम्हारी मॉम को तो मैंने खो दिया लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। यानी ये बात तो साफ थी कि जाओ के फादर ने जिंग को नहीं मारा। एंड अब अगले दिन हम देखते हैं कि ली के पास जाकर जाओ से कह रही थी मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया है, तुम ये बात समझते क्यों नहीं। लेकिन ली उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। पर तभी वहाँ पे शेन आता है और उसके सामने अपने इंटेलेक्ट से प्रूव कर देता है कि जिंग की मौत रैश ड्राइविंग के कारण हुई है। उसे ध्यान से नहीं चलाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। एशियन ने यह सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया था और ये देख साओ को शक हो रहा था किसी भी मैटर में इतनी जानकारी तो बिना सबूत के नहीं आ सकती। तो आखिर क्या है जो शेन छिपा रहा है। फिर अगले दिन साओ शेन को लंच के लिए बाहर लेकर जाती है एंड वहाँ पर वो शेन को अपने मेडिसिन कार से लाने के लिए भेज देती है, जिस दौरान उसने ग्लास से उसका फिंगरप्रिंट्स ले लिया था। एंड वहीं दूसरी तरफ शाम को ली पे कोई हमला करता है, उसे इंपॉर्टेंट पेपर्स चुरा कर भाग जाता है। एंड गुस्से में ली साओ के घर गया था एंड उसका शक था उसके फादर पे कि शायद उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया होगा। पर उनकी गाल पे कोई भी निशान नहीं होते जो ली ने उसे चोट पहुंचा कर किया था। एंड ये देख उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एंड तभी जाओ के फादर ली को डिनर पे इनवाइट करते हैं। एंड उसका अजीब बिहेवियर को देख वो जाओ से पूछे थे क्या तुम्हारा दोस्त थोड़ा पागल नहीं है। एंड फिर कुछ देर बाद दोनों रास्ते में चल रहे थे जहाँ पे ली जिंग के बारे में बता रहा था कि वो एक बहुत ही मासूम बंदा था। ली की बातें सुन जाओ को भी यही लग रहा था कि वो इस शख्स से पहली बार बात नहीं कर रही, बल्कि लगता है कि वो उसका सालों से दोस्त है। एंड यहाँ पर ही जाओ पहली बार बाइक चलाती है, वो भी बहुत ही अच्छे से। फिली उसे अपनी पार्टी वाली जगह पे ले जाता है एंड वहाँ वो दोनों आसमान में सितारों को देख रहे थे। लिए दे कह रहा था सभी ने मुझसे कहा था जिनकी मौत को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ, उसे किसी ने मारा नहीं होगा बल्कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन ली हमेशा उन सभी को एक ही बात बोलता था कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को अचानक खो देना, इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता। ऐसा लगता है कल ही की बात है जब मैं वो साथ थे, पर आज हम अलग हैं। इस गम को कोई नहीं समझ सकता। आप जहाँ जाते हो जो भी करते हो आपको वही याद आता है। तभी जाओ अपनी भी स्टोरी बताती है कि उसकी मॉम को एक हार्ट डिजीज़ थी एंड जब वो 5 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और उसी समय डॉक्टर्स ने बताया था कि जाओ की भी वैसी हार्ट डिजीज़ से मौत हो जाएगी एंड वो 30 साल से ज़्यादा जी नहीं सकती। इसलिए उसने बचपन से ही ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे क्योंकि वो डरती थी अचानक एक दिन सभी को खोने से। वहीं फिर अगले दिन वो सभी दोबारा मिलते हैं और वहाँ जाओ उन्हें एक प्लान बता रही थी। उसका शक है कि लाइब्रेरी के पास कोई तो सीक्रेट कमरा है। वही वो तीनों रात को सीक्रेटली कॉलेज में जाते हैं जो बाहर रुकता है ताकि कोई आए तो वो बता सके। एंड ली और जाओ लाइब्रेरी में चल जाते हैं जहाँ छानबीन करते हुए ली को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें जाओ के ब्लड ग्रुप और उसके वेट के बारे में लिखा था। एंड तभी गलती से जाओ सीक्रेट पैसेज को खोल देती है और उन्हें उस पैसेज में एक दूसरा कमरा दिखा था जहाँ एक इक्वेशन लिखी थी एंड जाओ उसे सॉल्व करती है और वही था पासवर्ड। वो लोग अंदर पे देखते हैं कि साइबर रूम है एंड जाओ ली को वहाँ पे पता चलता है कि शिन ने बहुत ही डिटेल में रिसर्च कर रखी है जिंग के ऊपर। और अब उन दोनों का शक गहरा हो रहा था कि कहीं शिन ने तो नहीं जिंग को मारा है। पर तभी जो उन्हें मैसेज करता है कि शिन और उसके लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं एंड जाओ उन डेटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर ली उससे कह रहा था जिस रेस में जिनकी जान गई थी उसी रेस में ली भी पार्ट लेने वाला था, लेकिन उस दिन उसके पैरों में चोट लग गई तो जिन ने अकेले ही रेस किया। और ये सारी बातें शिन के उस रूम वाली डायरी पे भी लिखी हुई थी। एंड ये सब कुछ सुन जो कह रहा था कहीं शिन ने तो नहीं जिनको मारने का मास्टर प्लान बनाया हो।
जिसपे जाओ कह रही थी अभी भी हमारे पास प्रॉपर कोई प्रूफ नहीं है कि शिन ने ही चिंग को मारा है, तो हमें थोड़ा और वेट करना होगा। पर ये सुन गुस्से में ली चला जाता है कि इतना सब कुछ हो क्या, लेकिन तुम्हें अभी भी शिन को डिफेंड करना है। और ये बात से वो बहुत अपसेट था। पर फिर जाओ अपने प्रोफेसर के पास जाकर इस बारे में बात करती है, तो प्रोफेसर उसे समझा रहे थे कि अगर शिन ने इतना परफेक्ट प्लान किया भी हो, लेकिन फिर भी अगर वो उसे साबित नहीं कर सकती कि उसी ने जिंग को मारा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जाओ फिर भी इस पेन ड्राइव को पुलिस के पास लेकर जा रही थी, तो प्रोफेसर उसे समझाते हैं तुम्हें दोबारा मौका मिला है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने का, तुम डिज़र्व करती हो वहाँ पर जाना, तो इन सब पे क्यों पढ़ रही हो? प्लीज़ अपनी लाइफ के साथ मत खेलो। प्रोफेसर जाओ शिन से मिलती है और वो उससे पूछ रही थी आखिर ऐसा उसने क्यों किया, जिसमें वो कह रहा था दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सभी की लाइफ एक जैसे नहीं होती और इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती। मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे अलग और सबसे इंटेलिजेंट हो, मेरी एक वर्दी ओपोनेंट, और मैं तुम्हारे बिना प्रिंसटन जाना नहीं चाहता। और उस आवारा रेसर की लाइफ कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, एटलीस्ट तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। एंड वहाँ पर ली ये सब कुछ सुन रहा था और वो गुस्से में शिन को बहुत मारता है क्योंकि उसे इंसानों की ज़िंदगी की कदर नहीं थी। फिर अगले दिन डीन इन्फ्लुएंस क्लब को बंद करवा देती है और जाओ को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। और वहाँ उसके फादर को वो समझा रही थी कि प्लीज़ जाओ पे ध्यान दीजिए, वरना उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खिड़की के रास्ते जो आकर जाओ को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। एंड वैली को डीन ने बहुत पिटवाया था, इसलिए जाओ उसे दवाई लगा रही थी। पर तभी वहाँ पे शिन के गुंडे आ जाते हैं एंड उन दोनों को भागना पड़ता है बाइक, लेकिन रास्ते में बाइक स्लिप कर जाती है। एंड ये वही रास्ता था जहाँ पे जिंग की मौत हुई थी। सो बाद में उन दोनों को ये भी बताती है कि हमारा भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हम नहीं मरे। एंड यहाँ ये बात सामने आती है कि जिंग भी एक्सीडेंट से नहीं मरा, ये कन्फर्म है। उसे एक्सीडेंट के बाद किसी ने गला घोट कर मारा है। और फिर वो दोबारा से इस बारे में सोच रही थी जहाँ उसे समझ आता है कि जिन को पहले ही मार दिया गया था। रेस करने वाला चिंग नहीं था, बल्कि पक्का वो खूनी था, यानी वही किलर जिसने पहले ही जिंग को मार खुद रेस में पार्टिसिपेट किया ताकि ये सब कुछ बिल्कुल रियल लगे। यानी जिंग की बॉडी पहले कहीं छिपा दी गई होगी। एंड इसलिए फिर वो ली से पूछती है तुमने तो रेस के दिन देखा होगा वो कौन था, वो खूनी। तो ली कहता है उसने हेलमेट पहन रखी थी और मुझे लगा था कि वो जिंग ही है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन उसके पास एक लीड थी, जो भी था खूनी उसके लेफ्ट लेग में ज़रूर चोट लगी होगी। एंड फिर वो लोग सोच रहे थे हमारे जानने वालों में कौन है जो कुछ हाल ही में अच्छे से नहीं चल पा रहा था। एंड तभी उन्हें याद आता है लाइब्रेरी वाले इंचार्ज टीचर, और जॉ इस बारे में सोचते ही बिल्कुल हिल सी गई थी कि उसके बचपन के टीचर जो उसे इतने ज़्यादा प्यार करते थे वही असलियत में एक खूनी थे। पर तभी जो ली को बता रहा था कि मुझे ये कब से पता है, पर मैंने ये किसी को भी नहीं बताई क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगी। लेकिन लाइब्रेरी वाले जो सर हैं वो पहले मैथ्स टीचर भी थे, पर उनकी डिग्री नकली थी, इसलिए उन्हें लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। एंड वो अपने इसी गिल्ड में जीते थे कि उनके पास टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है पर डिग्री नहीं, इसलिए वो हमेशा जाओ को फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे ताकि वो बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी पे जा सके। एंड इसलिए जो ने उन लोगों को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे लग रहा था कि खुद के गिल्ड में कोई इंसान दूसरे किसी की जान कैसे ले सकता है। वही फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर आते हैं उन सर को लेकर जाने के लिए। एंड उनका गुनाह साबित हो गया था। एंड जाओ ने कल्प्रिट को पकड़ तो लिया था, लेकिन वो खुश नहीं थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। एंड इसलिए फिर अगले दिन वो टीचर से बात करने जाती है, जहाँ पे टीचर से उसे पता चलता है कि एक दिन शेन उनके पास आया था और अपने लैपटॉप को वहीं भूल गया था। उस लैपटॉप पे ही चिंग के बारे में सारे डिटेल्स थे और उसे ख़त्म करे उसकी भी डिटेल्स, ताकि उसे जाओ के लिए एज अ डोनर ले सके। एंड टीचर बता रहे थे मुझे काइंड ऑफ यूज़ किया, उसने मुझे वो दिया जो मैं करना चाहता था। एंड असलियत में शेन का यही प्लान था कि तुम जिंदा रहो। भाई दूसरी तो हम देखते हैं शेन बाकी बच्चों को बता रहा था कि अगर ज़िंदगी में सफलता चाहते हो तो दूसरे इंसानों के डिज़ायर्स को खुद के लिए यूज़ करना सीखो। अगर ऐसा करोगे तो दुनिया
तुम्हारे आगे झुक जाएगी। पर तभी जाओ शिन पे नाराज़ होती है। आखिर तुमने सभी को एक एक्सपेरिमेंट के जैसे यूज़ किया, कितने नीचे गिर चुके हो तुम। लेकिन शिन असल में खुद को ये प्रूव करना चाहता था कि अगर दूसरों के डिज़ायर्स को हम समझ जाएं तो उससे हम खुद के फ़ायदे में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जान जाओ को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पर तभी शिन कहता है, अभी मुझे छोड़ो और जाओ जाकर ली को बचाओ, उसे मैंने एक और जाल में फंसाया है। एंड जाओ ली की जगह पर एक मैप को देख सबको समझ जाती है और फिर वो जो से इस बारे में बात करी थी, जो उसे शॉर्टकट बताता है जिससे वो ली को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ली रेस कर रहा था एंड जाओ जल्दी से शॉर्टकट लेकर उस ट्रक के सामने पहुंचकर खड़ी हो जाती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर टाइम पे रुक जाता है। एंड तभी वहाँ पर ली भी आया था। ली को देख जोरों से पकड़ लेती है कि आखिरकार उसने ली की जान बचा ही ली। एंड वहाँ पर वो ली को शिन के प्लान के बारे में बता रही थी। एंड वो उसे ये भी कहती है कि इस रेस को छोड़ दो, अगर शिन को हराना चाहते हो तो उसके बोले हुए काम को मत करो। वो इस बात से ही कांपने लगेगा कि वो किसी को अपनी बातों में फंसा नहीं पाया। एंड वे दूसरी तरफ देखते हैं कि ली की जिंदा होने वाली बात को जानकर शिन गुस्से में पागल हो गया था कि आखिर उसकी कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती है। उसकी सारी प्रोबेबिलिटी, सारे कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन लास्ट में जाओ कह रही थी, डिज़ायर इज़ ईजी टू मैनिपुलेट बट लव कैन नॉट बी। यानी चाहत को तो हम आसानी से अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं पर प्यार को नहीं। वहीं अब जाओ समझ गई थी कि उसे ली से प्यार भी हो गया है। एंड वो कहती है, आइंस्टाइन ने ये बात अपनी बेटी को लिखी थी कि अगर हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं और इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो प्यार ही है सबसे बड़ा रास्ता। वही फिर वो दोनों समंदर के किनारे पे थे जहाँ पे जाओ सोच रही थी, भले बचपन से मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे लेकिन अब जाकर मेरी लाइफ में असली मतलब को समझ पाई हूँ। एडम मेरे पास ली है और जिन की यादें भी, एंड यही है मेरी सबसे बड़ी ताकत। फिर अब हम देखते हैं कि जाओ को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मिल जाती है। एंड वहाँ पर वो ये बात याद करी थी कि टीचर ने उसे कहा था, दुनिया तुम्हें तुम्हारे नंबर्स और डिग्री से जज करती है, उन्हें तुम्हारा टैलेंट नहीं दिखता। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम पीछे रह जाओ। मैंने बहुत कुछ फेस किया है लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहता। ये दुनिया सच में बहुत ख़राब है। एंड फिर अगली सीन में हम देखते हैं जो को, उसने एक बुक लिखी थी जिसे सभी बहुत पसंद करे थे। एंड गाइस वहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा राज खुलता है, यानी कि जिनके मर्डर का मास्टर प्लान बनाने वाला शख्स शिन नहीं था बल्कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद जाओ थी जिसके अंदर जिन का दिल है। बचपन में जाओ को ये बात पता चल गई थी कि उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तभी से वो बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई पे। एंड उसे किसी तरह से प्रोफेसर के बैक स्टॉप का पता चल गया था और उसने शिन से भी जानबूझकर बहुत अच्छी दोस्ती की थी ताकि जब सही वक्त आए तो वो दोनों बिना कुछ सोचे जाओ के लिए डोनर ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा दें। एंड असल में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सभी लोग एक तरीके से जाओ के पपेट्स थी, कठपुतली, और उन्हें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता। एंड इस तरीके से जाओ अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। सो गाइस अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर इस फिल्म में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था, टीचर, शिन या फिर जाओ? क्योंकि टीचर ने एग्जीक्यूट किया, शिन ने प्लान किया, पर इन सब की मास्टरमाइंड थी खुद जाओ। यानी ये देख हम सभी समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जाओ थी, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि असल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और इन सभी को समझने वाला यानी डीकोडर था खुद जो, जिसने बुक में जाओ के भी मास्टर प्लान को एक्सपोज कर दिया। यानी वो इतना ज़्यादा समझदार था कि उसने ना सिर्फ ये जानता था कि टीचर ने मर्डर प्लान को एग्जीक्यूट किया है और शिन ने इसे प्लान, साथ ही साथ वो जाओ के इविल इंटेंशंस को भी जानता था, पर उसने किसी को भी रोकने का नहीं सोचा। वो बस एक स्पेक्टेटर की तरह ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था कि लोग एक हद तक इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि वो कईयों की ज़िंदगी इसमें कुर्बान कर देते हैं। यानी आप समझ ही सकते हो ये कहानी कितनी बेहतरीन थी। ये एक माइंड ब्लोइंग फिल्म थी, खासकर इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स काबिल तारीफ थे। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना।
साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।